आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों प्रभास के बारे में। प्रभास जो रिसेंट टाइम में कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि भाई बाहुबली के बाद प्रभास जो है रिसेंट टाइम में कोई भी अच्छी फिल्मों पे काम नहीं कर रहे। उनकी बीच में एक दो फिल्में आई थी जो अच्छी थी, जो अच्छी क्रेज के साथ काम किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसा ब्लॉकबस्टर एंड टॉप नॉच लेवल का फिल्म काम नहीं किया जिस तरीके का उन्होंने बाहुबली में काम किया था। उनके परफॉर्मेंस की बात कर लो, उनके स्क्रिप्ट सिलेक्शन की बात कर लो, चाहे उनकी किसी भी एंगल से आप बात कर लो, वो रिसेंट टाइम में उस लेवल का परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा पा रहे ऑडियंस को जो दिखाना चाहिए था। सबसे पहले मुझे समझ में नहीं आता कि प्रभास के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनसे मेरी सवाल है कि क्या आप प्रभास को समझाते नहीं है? क्या आप प्रभास को बोलते नहीं कि कुछ अच्छी फिल्म की सिलेक्शन करो, कुछ अच्छे स्क्रिप्ट पे ध्यान दो, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करो। आपको जो मन करता है उस टाइप की फिल्म आप चूज कर लेते हो, जैसा मन करता है वैसा कर ले, तो काम ऐसा नहीं चलता है। भाई आप बिगे सुपरस्टार हो, आप इंडिया के बड़े सुपरस्टार में से एक हो, तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी जो लेगेसी चल रही है, जो आपका ऑरा चल रहा है, जो आपका ऑरा फार्मिंग है, उसके हिसाब से कुछ अच्छी फिल्में, बेहतर स्क्रिप्ट के साथ आप काम करो कि लोगों को फिल्म देखने में भी मजा आए, अच्छी आपकी पोटेंशियल सामने बाहर निकल के आए जिससे लोगों को पसंद आए। उन्होंने बाहुबली 2 के बाद कई सारी फिल्में बनाई, जैसे साहू फिल्म बनाई थी उन्होंने, आदि पुरुष बनाई, सिया राम फिल्म बनाई। उसमें आप प्रभास का परफॉर्मेंस देख लो, इतना वाहियात और इतना घटिया लेवल का जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। पर प्रभास एक सुपरस्टार है, डार्लिंग है लोगों का, उसके बावजूद वो काम ऐसा वाहियात, ऐसा घटिया लेवल का करे यार, समझ में नहीं आ रहा है। यार देखो, हम प्रभास के एक्चुअल वाले फैन है, सबसे रियल फैन है। जब प्रभास की फिल्म हिंदी में डब होती थी उस टाइम पहले, जब प्रभास पैन इंडिया लेवल के सुपरस्टार नहीं थे, तब से हम प्रभास की फिल्म देख रहे हैं। प्रभास की पिछली फिल्म हम लोगों ने देखी थी तब जब बादल आई थी, उसमें प्रभास यंग एकदम बंदा था। उस समय उसके परफॉर्मेंस आप देखो, टॉप नॉच लेवल और अमेजिंग लेवल के लगते थे। लेकिन भाई जब से वो पैन इंडिया लेवल के सुपरस्टार बने ना, उसके बाद से उनकी फिल्म उतनी जबरदस्त लेवल की देखने को नहीं मिलती जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट करते, उनसे चाहते कि उस लेवल की वो फिल्म प्रोड्यूस करके ऑडियंस को दिखाएं। अब बाहुबली में देखो, उनका काम टॉप नॉच और अमेजिंग लेवल था। उसके बाद उनकी 3 फिल्में आई, वाहियात लेवल की फिल्में रही। उसके बाद उन्होंने बीच में एक फिल्म अच्छी काम की जिसका नाम था सालार। उसके बाद जो नेक्स्ट फिल्म आई उसमें उन्होंने अच्छी काम की, कल की 2898 AD में। उनका परफॉर्मेंस बढ़िया था, जबरदस्त था, मजा आया लोगों को, लोग एंजॉय करके उस फिल्म को देखे। उसके बाद उनकी फिल्म और भी फिल्में आई लेकिन उस लेवल का काम नहीं कर पाई। अभी रिसेंट टाइम में उनकी फिल्म दी राजा साहब आई है, उसमें भाई आप प्रभास का परफॉर्मेंस देखो, आपको रोना आ जाएगा। एक डार्लिंग, डेंजर स्टार, रिबल स्टार का ऐसा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। दी राजा साहब के भाई जब गाने आए थे, जब मैंने उसके गाने सुने थे, तो भाई प्रभास का परफॉर्मेंस ऐसा लग रहा है जैसे AI से जनरेट करके प्रभास को दिखा रहे हो। इतने वाहियात और इतने घटिया लेवल का भाई उनका परफॉर्मेंस लग रहा था गाने में। आप सोचो फिल्म में कितना वाहियात और घटिया लेवल का फिल्म में लगा होगा। भाई हम प्रभास के बारे में गलत बोलना नहीं चाहते, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहते, लेकिन भाई जब तक कोई प्रभास को समझाएगा नहीं ना भाई, वो काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो, उनके आसपास रहने वाले, उनके मैनेजर, उनके सच्चे दोस्त भी यार उनको नहीं समझा रहे। उनको क्यों नहीं समझा रहे पता है आप लोगों को? क्योंकि वो भाई एक बड़े सुपरस्टार है, पैन इंडिया लेवल के सुपरस्टार। उसके बाद उनसे बोलने में लोग डरते हैं। लेकिन हम जैसे रिव्यूअर, हम जैसे लोग ही अगर प्रभास को सपोर्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि भाई आपकी रिसेंट टाइम की फिल्में अच्छी नहीं है, तो भाई उनको समझ में नहीं आएगा। जब तक उनको समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों को ऐसी वाहियात और ऐसी ही घटिया फिल्में प्रभास से देखने को मिलेगी। भाई मैं सोच के परेशान हूँ इसलिए कि भाई संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट है, स्पिरिट में भी अगर प्रभास के ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिला ना, तो सच बता रहा हूं, प्रभास से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि दी राजा साहब के बाद ही उनके कई सारे फैन ने भाई कमेंट कर करके बोला है कि भाई प्रभास से अब मेरी होप खत्म हो चुकी। जो हर बात पे प्रभास के आगे पीछे खड़े रहते थे, हर छोटी बात पे वो प्रभास का सपोर्ट करते थे, लेकिन दी राजा साहब के बाद भाई उनके ओरिजिनल फैन भी उनसे मुंह मोड़ना स्टार्ट कर चुके। तो ये चीजें प्रभास को समझनी पड़ेगी, उनके आसपास के रहने वाले लोगों को समझना पड़ेगा, उनके मैनेजर को समझना पड़ेगा कि प्रभास को एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छी कहानी, एक अच्छी चीज के साथ उनको प्रेजेंट करके ऑडियंस को दिखाए जो मजा आए। सिर्फ आप पैन इंडिया सुपरस्टार कहने से आप सुपरस्टार नहीं हो जाते सर, आपको उस लायक काम करना पड़ेगा, आपको उस लायक चीजें प्रेजेंट करके ऑडियंस को दिखानी पड़ेगी, आपको अपने फैंस को, अपने पब्लिक को दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आप पैन इंडिया लेवल के सुपरस्टार कहलाओगे। सिर्फ कह देने से नहीं होता या लिख देने से पैन इंडिया कोई सुपरस्टार नहीं बन जाता। उस लायक काम करके, उस तरीके का काम करके ऑडियंस को
अपने फैंस को, अपने पब्लिक को दिखाना पड़ता है, तभी जाके आप उस लेवल के पैन इंडिया सुपरस्टार बनते हो। आप देखो ना, लॉन्ग टाइम के बाद अल्लू अर्जुन फिल्म लाते हैं, लॉन्ग टाइम के बाद यश फिल्म लाते हैं, उनकी फिल्म का देखो क्रेज कितना ग्रैंड लेवल का होता है, कितने जबरदस्त लेवल का होता है। लेकिन भाई प्रभास साल में कम से कम 4 से 5 फिल्में निकालते हैं, तो उनके पास हमें समझ में आते वो स्क्रिप्ट सिलेक्शन कैसे करते, ऐसी वाहियात सिलेक्शन कैसे करते कि जो उस तरीके का फिल्म प्रेजेंट करके ऑडियंस को नहीं दिखा पाते। हम लोग यार फैन होने के बाद उनकी फिल्म का इंतजार करते कि उनकी अच्छी फिल्म, उनकी जबरदस्त लेवल की फिल्म हम लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके लिए यार हम लोग पल के बिछा के उनके फिल्म का इंतजार करते रहते। लेकिन नहीं, जब उनकी फिल्में आती है तो भाई ऐसी वाहियात और ऐसी घटिया फिल्में निकलती है जिसको देख के हम लोगों के सर में दर्द होने लगता है, हम लोगों को टाइम गुजारना भाई बकवास हो जाता है। उनकी जितनी भी फिल्म आती वो 400 करोड़, 450 करोड़, 300 करोड़, 350 करोड़ से नीचे की भाई बजट ही नहीं होती। उसके बाद इतनी महंगी बजट होने के बाद भाई उन सारे पैसे को वो चूल्हा में फूंक देते हैं, ऐसा लगता है आग बना के धुआं में उड़ा देते। भाई इतने पैसे आपको बर्बाद करने से कोई बेनिफिट नहीं, इतने पैसे आप अगर किसी गरीब को दे दोगे तो उनका फायदा होगा। तो इसके बारे में यार आप लोगों को सोचना चाहिए। भाई जब राजा साहब का फर्स्ट डे कलेक्शन आया था तो भाई मैं देख के शॉक्ड हो चुका था कि 111 करोड़ का कलेक्शन इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड किया तो किया क्या, क्योंकि हिंदी में ये फिल्म तो बहुत बड़ी डिजास्टर साबित। इस फिल्म ने हिंदी से अब तक 5 से 6 करोड़ के आसपास का ही कलेक्शन हुआ। लाइफ टाइम मुझे लगता है कि हिंदी से ये 7 से 10 करोड़ के अंदर में खत्म हो जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाने वाली प्रभास की फिल्म हिंदी। वहीं आप देखो दी राजा साहब, भाई मेकर्स ने क्या चूतिया बनाया था, ऑडियंस को कितना बड़ा लंबा वाला काटा था, आप सोच के भाई दंग रह जाओगे। फिल्म में 360 वाला जो रोटेशन था वो तो उस फिल्म के अंदर से गायब ही कर दिया, पूरा का पूरा ऑडियंस को दिखाया ही नहीं। जब मेकर्स को पता चला कि भाई हमारी फिल्म पिटने लगी है, हमारी फिल्म बकवास और वाहियात लेवल पे चली गई, अब मेकर्स ने उस वाले सीन को फिल्म के अंदर में ऐड करके फिर लोगों को दिखाया। तो भाई उनको पता था कि अगर ऐसी वाहियात लेवल की आप काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप सोचते हो कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 में जैसे मेकर्स ने किया था वही काम हम भी कर ले। जब पुष्पा 2 में ये काम हुआ था ना तो भाई 20 से 25 दिन के बाद ये काम किया गया था, लेकिन आपको नेक्स्ट डे करना पड़ा क्योंकि पता चल गया कि रिव्यू इतनी खराब आ रही है, फिल्म की निगेटिव इतनी ज्यादा फैल रही है, क्योंकि आपकी फिल्म उस लेवल की थी नहीं, तो आपको वो चीजें ऐड करनी पड़ी। मुझे लगता है कि अगर फिल्म ठीक ठाक चल जाती ना तो फिर मेकर्स उसको ऐड भी नहीं करने वाले थे। वो काम करते सेम पुष्पा 2 की तरह कि उसके मेकर्स ने जैसे लास्ट में OTT पे रिलीज करने से पहले उन्होंने फिल्म का कलेक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि कुछ कुछ चीजें जो कट कर रखी थी उसको ऐड करके फिर से रिलीज कर दिया था सिनेमा घरों में। तो वो काम करना चाह रहे थे भाई दी राजा साहब के मेकर्स, प्रभास की टीम सब, लेकिन इस चीज को सोच समझ के करना चाहिए था। कि आप देखो प्रभास का जो क्रेज है वो गिरता जा रहा है, पैन इंडिया सुपरस्टार होने के बावजूद भी उस लेवल का काम करके वो प्रेजेंट नहीं करके दिखा पा रहे ऑडियंस को जो दिखाना चाहिए था। पर मेरा काम प्रभास को हिट करने का नहीं है, लेकिन प्रभास को समझाने का काम है कि मेरे वीडियो के जरिए वो समझ जाए। उनके मुंह पे कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो बड़े पैन इंडिया लेवल के सुपर स्टार है, तो उनको उनके आसपास रहने वाले लोग समझाते नहीं है, उनके दोस्त उनको समझाते नहीं कि भाई तू जो काम कर रहा है वो गलत है, तू अपनी लेवल का काम कर, अपने ऑरा फार्मिंग के हिसाब से काम कर। उस चीज को वो जब तक नहीं समझेंगे ना तब तक भाई एक पोटेंशियल, एक बेहतर लेवल का वो फिल्म प्रेजेंट करके नहीं दिखा पाएंगे। वो अपनी एक्टिंग को चेंज करना चाहिए, वो एक अलग लेवल का एक्टिंग करे, बढ़िया लेवल से करे और ऑडियंस को दिखाए कि ऑडियंस को देख के मजा आए। इस चीज के बारे में प्रभास को अच्छे से तसल्ली के साथ सोचना चाहिए। बाकी मैं भाई ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं प्रभास के बारे में, क्योंकि मैं प्रभास का रियल वाला फैन हूँ, ओरिजिनल फैन हूँ, लेकिन प्रभास से मुझे डिसअपॉइंट के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बेहतर, कुछ हटके, कुछ जबरदस्त लेवल का काम करके ऑडियंस को दिखाएं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। और आप लोगों को प्रभास की फिल्म दी राजा साहब कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों फिल्म से जुड़े ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए, और बेल आइकन को जरूर दबा ले, इससे आपको फिल्म से रिलेटेड नए नए कंटेंट, नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर ले और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर ले। वहां पे फिल्म से रिलेटेड नए नए कंटेंट, नए नए वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जो देख के आप लोगों को मजा आएगा। एक से बढ़ के एक टॉप नॉच लेवल का मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।